फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, आखिर में यह है क्या? परिभाषा देख लिया जाए यानी डेफिनेशन ना, परिभाषा को मारो गोली, खत्म। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे सीधे, और एग्जाम्पल समझते हैं कि आखिर में फिजिक्स होता क्या है। पहला तो अक्सर हम देखते हैं कि सड़क पे गाड़ियों को चलते हुए, तो आखिर में गाड़ी किस तरीके से चल रहा है भाई? आखिर में गाड़ी और सड़क के बीच में क्या रिश्ता है? गाड़ी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज हुए हैं? गाड़ी अगर चल रहा है तो गाड़ी यानी मोशन में है, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन। आखिर में गाड़ी चल क्यों रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे को क्या मतलब है इन सब चीजों से। देखो, बहुत ज्यादा मतलब है। अगर साइंटिस्टों ने अगर इन सब चीजों के बारे में नहीं पता लगाया होता तो आज के डेट में इतना टेक्नोलॉजी जो चारों तरफ देख रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कार्स, इतने अच्छे अच्छे गाड़ियां नहीं निकल पाते, और हमारा टाइम जो आज के डेट में बहुत ज्यादा बच जाता है, क्योंकि आज के डेट में हम बहुत ज्यादा दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं इन्हीं की बदौलत। तो आखिर में ये कैसे काम करते हैं ये जानना हमारा धर्म है भैया। दूसरा, अब आप देखते होंगे कि आसमान में चिड़ियां उड़ रही हैं, उसके साथ साथ और भी किसी को उड़ते हुए देखते हो? परियां नहीं, हटाओ। तो हम लोग देखते हैं कि आसमान में चिड़ियां उड़ रही हैं, उसके साथ ही साथ एक और चीजों के मतलब बहुत सारी चीजों को, हेलीकॉप्टर हो गया चाहे एरोप्लेन हो गया। तो आखिर में ये चिड़ियां किस तरीके से उड़ पा रही हैं? आखिर में इन चिड़ियों के उड़ने के पीछे का राज क्या है? किस तरीके से एयर अपना प्रेशर लगा रहा है? किस तरीके से चिड़ियां अपने पंखों को ऐसे ऐसे फड़फड़ा रही हैं और वो एयर को नीचे की ओर ढकेल रही है? मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? इन सब का स्टडी भी फिजिक्स के अंदर होता है। क्यों? आखिर में क्यों? ये जो शब्द है ना कि फिजिक्स के अंदर क्यों होता है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। थर्ड, हम लोग हमेशा देखते हैं नदियों को, समुद्रों को, समुद्र के अंदर देखते हैं पानी, जो पानी है यानी जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है एकदम। तो आखिर में क्यों फ्लो कर रहा है? हम लोग देखते हैं कि पानी ऐसे फ्लो कर रहा है यानी पानी मोशन में है, तो पानी के ऊपर का जो लेयर होता है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे नीचे वाली की वेलोसिटी क्या होगी आखिर में। और एक चीज और तो देखते हैं भैया ना, क्या देखते हैं? देखो, तो पानी के अंदर उतने बड़े बड़े जहाज तैर रहे हैं, लेकिन आप एक छोटा सा कील डाल देते हो तो वो डूब जाता है। आखिर में क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सब, तो इन सब का स्टडी भी हम लोग फिजिक्स के अंदर करते हैं, ये सब फिजिक्स है। और नेक्स्ट, वो देखो तारे टूट के गिर रहे हैं, मन्नत मांग लेता हूं शायद वो मिल जाए। चलो पढ़ो अभी, फालतू का बात नहीं। देखो, तो कहने का मतलब ये है हमारा कि यहाँ पर हम जितने भी तारे देखते हैं, यानी अगर हम सन को देखें तो सन भी क्या है? हमारा एक तारा है, यानी एक स्टार है। सन से क्या निकल रहा है? लाइट। आखिर में क्यों निकल रहे हैं? प्रोसेस क्या है? उससे लाइट क्यों निकल रहे हैं भाई साहब? एक सन होता है, उसके चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। आखिर में क्यों लगा रहे हैं भाई साहब वो चक्कर? राज क्या है? आखिर में कोई और प्लैनेट कहीं और क्यों नहीं जा रहा? क्या उसको अपने ससुराल जाने का मन नहीं करता? ये क्या बात करता है यार? नहीं, ससुराल नहीं। देखो, तो आखिर में कहने का मतलब ये है कि जो भी प्लैनेट से चक्कर लगा रहे हैं लगातार बहुत सालों से, बहुत वर्षों से, सालों से, मतलब वो जा नहीं रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इन सब का स्टडी भी हम फिजिक्स के अंदर ही करते हैं। नेक्स्ट, अब क्या होता है, हम घर के अंदर बहुत सारे बैटरीज देखते हैं, मतलब अरे छोटे छोटे भी बैटरीज होते हैं और बड़ा बड़ा बैटरा भी होता है कि नहीं? तो देखो वहां पर अब बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी है? बैटरी के अंदर क्या भरा जाता है? यानी ऐसा परहैप्स H2SO4, तो यानी वो केमिकल है, यानी वो केमिकल एनर्जी हो गई। तो भैया केमिकल एनर्जी से बताओ, बैटरी से लाइट जल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, यानी उस बैटरी के अंदर की जो केमिकल एनर्जी है, लाइट जल रहा है उससे, तो केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है। कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं। देखो, बैटरी के अंदर केमिकल भरा होता है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, तो वो केमिकल एनर्जी से हम लाइट जला रहे हैं, यानी वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जा रही है। सेकंड थिंग इज दैट कि अब उसी केमिकल एनर्जी से हम पंखा चला रहे हैं, यानी पंखा गोल गोल घूम रहा है, तो वहां पर कौन सी एनर्जी निकल गई? अरे भैया वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रही है, या फिर उसी को बोल रहे मैकेनिकल एनर्जी आर टू टाइप्स वगैरह वगैरह भी। तो इन सब का स्टडी भी इसी में करते हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है? ये सब एग्जांपल की क्या मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं। अच्छा, एक बात और सुनो, देखो वही केमिकल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे साउंड बॉक्स से साउंड निकालते हैं, है ना, डीजे वाले भाई साहब, है ना, तो डीजे मतलब बहुत ज्यादा साउंड निकलती है, तो यानी वही केमिकल एनर्जी साउंड
भी प्रोड्यूस कर रही है, यानी वही केमिकल एनर्जी आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, फिर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि भैया करंट तो देना पड़ेगा ना, तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर किस में चेंज हो जा रही है, साउंड एनर्जी में। तो देख रहे हो यहाँ पर एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, गोल 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 एनर्जी भी घूम रही है, एक एनर्जी से मतलब एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज होते जा रहा है। मतलब कुछ न कुछ तो राज है दया, मतलब छोड़ो यार आईडी नहीं, हटाओ ये सब बातें। तो हमने फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, अब थोड़ा सा डेफिनेशन को हमने गोली मारा था, पास में लाते हैं उसको। देखो अब समझिए यहाँ पर डेफिनेशन है क्या फिजिक्स का। देखो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स वही, तो भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा है इस तरीके से दी जाती है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मैटर यानी द्रव्य तथा ऊर्जा तथा मैटर यानी द्रव्य और ऊर्जा का रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। अब देखो समझो आखिर में द्रव्य क्या होता है। द्रव्य, देखो द्रव्य को इंग्लिश में बोला जाता है मैटर, आखिर में है क्या, तो जितने भी चीजें आपको चारों तरफ दिख रही है वो सारे सारा क्या है, द्रव्य है। तो वही तो चारों जो चीजें थी, वही घोड़ा गाड़ी पानी वाटर सब, मतलब सब तो द्रव्य में ही आएंगे ना, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। और देखो अब द्रव्य है, जैसे केमिकल है तो केमिकल भी द्रव्य है, लेकिन उससे एनर्जी हम बना ले रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो यानी हम लोग द्रव्य को ऊर्जा में बदल दे रहे हैं। और बहुत सारे ऊर्जा के बारे में तो पढ़ते हैं ना, तो परिभाषा यही कहता है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य यानी जितने चारों तरफ जितने भी चीजें देख रहे हो आप, वो क्या है, द्रव्य है, और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। और किसका अध्ययन करते हैं, तो द्रव्य का ऊर्जा में रूपांतरण का भी अध्ययन करते हैं। देखो द्रव्य जो होता है ना यानी मैटर, वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठोस द्रव गैस यानी सॉलिड लिक्विड गैस। बात समझ में आ रहा है। तो कोई भी चारों तरफ की चीजें वो 3 फॉर्म में ही तो पाई जाएंगी ना, या तो भैया सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या निकला कि फिजिक्स के अंदर हम इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड का स्टडी करते हैं। बात समझ में आ रहा है, यानी भौतिक जगत, जो कि आपके 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। अब भौतिक जगत में जो भी चीजें आप देख रहे हो, जो भी चीजें आप टच कर पा रहे हो, जिस चीज के बारे में जिस चीज को महसूस कर पा रहे हो, वो सारे के सारे फिजिक्स के अंदर आते हैं। चाहे वो जो भी चीजें आप अगल बगल देख रहे हो, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम कभी देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम उसको थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को महसूस करोगे उससे पहले वो तुमको महसूस कर लेगा, वो गड़बड़ा जाएगा काम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट में होता है, मतलब करंट वाले वायर में भाई साहब महसूस नहीं करना है, गलती काम नहीं करना है। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दो, एंड मिलते हैं पूरे के पूरे और भी बहुत अच्छे वीडियो के साथ, ठीक ना। अब चालू हुआ है तो खत्म करेंगे, जाओ पढ़ो, बवाल करो।